फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको मैथ के कुछ शॉर्टकट और ट्रिकी मेथड बताने वाले हैं जो आपको मैथ को सॉल्व करने में और टाइम बचाने में मदद करेगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हो सकता है आप इसके कुछ ट्रिक यूज़ करते होंगे या जानते होंगे, लेकिन फिर भी इसमें से कुछ आप नहीं जानते होंगे, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 1 है कि किसी संख्या के अंत में 5 हो तो उस संख्या का वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि वो संख्या क्या है, 25 है, जिसके अंत में क्या है, 5 है। वर्ग निकालने के लिए आप ऐसे करके बनाइए। समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा हो सकता है कि लेंदी हो, थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन आप जब समझ लीजिएगा उसके बाद फिर आप आसानी से चुटकी में निकाल सकते हैं। तो वो है, अलग अलग लिख लिए। और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। और 2 में 1 जोड़ दीजिए, मतलब क्या हो गया, 3। और इस दोनों को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो 3 दूनी 6, तो आपका क्या हो गया, 625। 25 का स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट कुछ और लेते हैं, तो ले लेते हैं 55 का स्क्वायर। सेम वही कि 5 और 5 को इधर लिख लीजिए। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। और 5 में 1 जोड़ दीजिए तो 6 हो गया। अब 6 को इसी से गुना कर दिए तो 6 पचे 30, यानी क्या हो गया, 30 25 आपका आंसर हो गया। एक और नंबर लेके देखते हैं, 115 का स्क्वायर। तो फिर वही 11 इधर 5, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। और 11 में 1 जोड़ देंगे तो 12, और इसी को गुना कर देंगे 11 से, तो ये आपका हो जाएगा 132। आंसर आपका है 132 25। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो आप एक दो वो क्वेश्चन आप खुद बना के देखिए। एक है आपका 595 का स्क्वायर, दूसरा है 305 का स्क्वायर। ट्रिक नंबर 2 कहता है कि किसी संख्या को हम 11 से कैसे गुना करेंगे, उसका कोई शॉर्टकट। तो बहुत ही आसान है। जैसे अगर हम एक नंबर लेते हैं, 11 को ही हम 11 से गुना करते हैं, तो एक नंबर 11 को छोड़ के जो दूसरा नंबर है उसको हम लोग पहले दोनों नंबर को, दोनों अंक को हम अलग अलग लिख लेते हैं, और फिर बीच ये दो जो नंबर है इसको हम जोड़ देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 11 का स्क्वायर। ऐसे भी आप जानते हैं कि 121 होता है। और हम यहाँ क्या किए, तो एक को इधर और एक को इधर, और बीच में ये दोनों को प्लस कर दिए और लिख दिए। दूसरा नंबर लेते हैं, 25 को 11 से गुना करते हैं। तो इसमें भी वही 11 को छोड़िए और दूसरे नंबर को अलग अलग लिख दीजिए। उसके बाद आप ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5 और 2 7 होता है, और यही आपका आंसर है। कोई और नंबर लेते हैं, चलिए 73 गुना 11। तो सेम वही है कि आप इसको छोड़ दीजिए और इसको आप अलग अलग लिख लीजिए, 7 और 3। और यहाँ पे देखिए, जोड़िए इस दोनों के बीच में, 7 और 3 10। लेकिन ठहरिए यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे एक ही अंक लिखेंगे, 2 अंक का नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे एक 0 हो जाएगा, और इसका जो बाकी है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आंसर क्या होगा, 803। कोई और देखते हैं, जैसे 9 और 9 को 11 से गुना करते हैं। हम यहाँ पे देख रहे थे 2 अंक का, अब देखते हैं 3 अंक का। तो सेम यहाँ भी वही करना है, यहाँ पे 9 और इधर भी 9, तो यहाँ 9 कर दीजिए, यहाँ भी 9 कर दीजिए। अब क्या कीजिए, पहले ये दोनों को जोड़ेंगे, तो 9 और 9 क्या हो जाता है, 18। बचा एक, इसके आगे जोड़ते जाना है, ठीक है। फिर यहाँ 9 और 9 18, 18 और 1 19 के 9 बाकी हाथ में 1। ये क्या कर देना है, अब इसमें जोड़ देना है, यानी हो जाएगा आपका 10। ये आपका आंसर है 10,989 लिए 364 गुना 11। तो यहाँ भी वही है कि 3 इधर 4 इधर, और 6 और 4 10 के 0 बाकी हाथ में 1। 6 और 3 9 और 1 10 के 0 बाकी हाथ में 1। अब जो 1 बचा इसमें जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। अब ट्रिक नंबर 3 कहता है कि किसी दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर आपका वो दोनों संख्याओं के योग के बराबर होगा। चलिए इस ट्रिक को समझते हैं। जैसे हम दो कोई नंबर ले लेते हैं और वो लगातार, जैसे हम 11 और 10 ले लेते हैं, और ये दोनों का स्क्वायर ये आपका
दोनों संख्याओं के योग के बराबर होगा। यानी हम अगर इसको डायरेक्ट निकालना जाए तो ये आपका 21 हो जाएगा। कोई दूसरा और नंबर ले लेते हैं। हम अगर लिए 21 और 20, ये दोनों का हम स्क्वायर को अगर हम घटाएंगे तो ये दोनों का योग के बराबर होगा, तो ये आपका 41 हो जाएगा। और नंबर लेते हैं, जैसे हम बड़ा ले लिए 110 का स्क्वायर घटा 9 का स्क्वायर, तो इसमें भी वही लागू होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका, ये दोनों जोड़ दीजिए तो 219 हो जाएगा। आप इसको लंबा में बनाने जाइएगा तो हो सकता है कि ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट को अगर जान लीजिएगा तो आपको समय बचा देगा कोई भी कंपटीशन एग्जाम में। अब हम चलिए देखते हैं इसका बेसिक क्या है। तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। ये वही यहीं से आया है, ये जो लॉजिक है यहीं से आया है। आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे हम ये क्या किए 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम करेंगे तो 11 प्लस 10 और गुना 11 माइनस 10, और ये हमेशा होगा। अब इसका हो जाएगा आपका 21 और ये हो जाएगा 1। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1 जो है हमेशा आएगा, और किसी भी संख्या को अगर 1 से गुना करते हैं तो वही नंबर आता है। तो ये आपका क्या हो गया 21 आंसर हो जाएगा। जो भी हम डायरेक्ट योग करेंगे वही आंसर। और दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे हम ले लिए 211 का स्क्वायर और घटा 210 का स्क्वायर, तो इसको हम उतना लंबा करने नहीं जाएंगे, डायरेक्ट ये दोनों को जोड़ देंगे तो 421 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो ट्रिक नंबर 4 और 5 में सेम है, बस कंडीशन है कि वो ओड होना चाहिए और एक इवन होना चाहिए। ट्रिक नंबर 4 है कि लगातार संख्याओं का योग हमको निकालने के लिए एक आसान तरीका, लेकिन याद रहे कि जो संख्याओं का जो संख्या होगा वो क्या होगा, एक विषम होगा या फिर सम होगा। आपको बस इतना देखना है कि कौन सा विषम है और कौन सा सम। जैसे हम ट्रिक नंबर 4 में देखते हैं कि 6 जोड़ 7 जोड़ 8, ये आपका लगातार 3 संख्या है, और ये 3 क्या है आपका, 3 क्या है ओड है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि बीच वाले संख्या को लेंगे और वो 3 से गुना कर देंगे, और वही हमारा क्या हो जाएगा, उसका जोड़ हो जाएगा। 21 आया जो इसका जोड़ है। कोई भी संख्या अगर लगातार है तो हम उसका योग शॉर्टकट माध्यम से कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये, लेकिन ध्यान ये रखना है कि संख्याओं का जो संख्या होगा वो आपका विषम हो या फिर सम हो। तो अगर विषम हो तो हम उसे कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। जैसे हम नंबर लेते हैं 8 जोड़ 9 जोड़ 10, ये संख्या क्या है आपका लगातार है, और ये आपका 3 है, और 3 क्या है विषम है, इसे ध्यान दीजिएगा। और बीच वाली जो संख्या है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 27, और यही आपका इस तीनों नंबर का योग होगा। नेक्स्ट कोई संख्या लेते हैं, जैसे ले लिए 15 जोड़ 16 जोड़ 17 जोड़ 18 जोड़ 19। अब इसमें से आपको देखना है कि कितने संख्या हो गए, तो ये 5 क्या है आपका विषम है, और इसमें से बीच वाली जो संख्या है वो 17 है, इसको आप गुना से कर दीजिए 5 से, और ये आपका आंसर हो जाएगा 85। अब नेक्स्ट है नीचे वाला जो ट्रिक नंबर 5 है, इसमें ये ध्यान देना है कि ये क्या है कि इसमें होना चाहिए सम, मतलब इवन नंबर होना चाहिए। जैसे अगर हम लिए 7 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 10, यहाँ पे संख्या कितना है तो 4, और 4 क्या है एक इवन नंबर है। तो यहाँ पे अब इसको कैसे जोड़ेंगे ट्रिक से, तो देखिए बीच में जो 2 संख्या हो गया, क्योंकि इसका बीच तो निकलेगा नहीं, और यहाँ पे ये जो बीच वाली जो संख्या है वो 8 और 9 है, तो ये दोनों को पहले जोड़ लीजिए, तो हो जाएगा 8 और 9 17, और 17 को 2 से गुना कर दीजिए, यानी है टोटल कितना 4, उसका आधा 2 से गुना कर दीजिए, तो आंसर हो जाएगा आपका 34। नेक्स्ट है 15 16 17 18 19 जो संख्या है ये है। अब इसको गिनना स्टार्ट करते हैं, तो आपका ये होता है 8, और 8 क्या है इवन नंबर है। अब यहाँ पे बीच वाली जो संख्या है वो आपका 17 और 18 है, तो ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 35। अब 35 को हम क्या करेंगे इसके आधा से गुना कर देंगे, माने 8 का आधा 4 से गुना करेंगे,
तो आपका हो जाएगा 140। ये देखें कितना शॉर्टकट हुआ। ये शॉर्टकट, ये ट्रिक नंबर 5 कितना आसान है। अगर जान जाइएगा तो आपको मैथ बनाने में टाइम का बचत कर सकता है और डेली लाइफ में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी कक्षा में पढ़ रहे होंगे तो आप इस ट्रिक का, पांचों ट्रिक का आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि कौन सा ट्रिक आपको सबसे बेहतर लगा और सबसे अच्छा लगा।